बच्चियां आती है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चियों के लिए ये स्टेडियम में जगह है कि अगर वो एडमिशन लेना चाहे चाहे क्रिकेट के लिए या किसी भी स्पोर्ट के लिए, तो एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लगेगा। सो हे गाइस, विराग हियर। अभी मुंह टूटने से बचा है और इस समय हम आ गए हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी में, जहां पर एक बहुत बड़ा जो कबड्डी का मुकाबला है वो हो रहा है, जहां पर तकरीबन 18 मंडल की जो टीम है वो आई है। और एक मंडल में जहां तक मैंने पता किया तकरीबन 18 ज़िले हैं ना। हाँ, 18 ज़िले हैं और सभी मंडल की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। तो मैं आया था सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाने, हमका अब इतना बड़ा इवेंट है तो एक लॉन्ग वीडियो तो इसका बनता ही है। और फिलहाल मैं अकेला हूँ, मेरी टीम में कोई नहीं, भाई की वजह से। नाम बता दो अपना। अंकुश कुमार। तो अंकुश का सुबह 8 बजे फ़ोन आया, तब जाके हमें इवेंट के बारे में पता चला, वरना एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो हमसे मिस हो जाता। तो कोशिश यही करेंगे कि सब कुछ हम कवर कर लें। और बढ़िया हुआ आज हम जूते पहन के नहीं आए, क्योंकि बहुत भयंकर यहाँ पे पानी बरसा है और जो जूता पहने उनको भी धुलने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आइए अब कैमरे की नज़र से आपको देखते हैं। हर जगह तो मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे शॉर्ट भी बनाना होगा, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो म्यूज़िक और वॉइस ओवर के थ्रू जो है वो आप तक हम पहुँचाएँगे। और ये स्पोर्ट्स स्टेडियम का वीडियो आप ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। वहाँ पे टीम आ रही है, सामने टीम है और हम लोग उन्हीं के लोकेशन में जा रहे हैं। तो शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों वीडियो के थ्रू हम आपसे मिलेंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इस समय मैं आ चुका हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी के अंदर, और ये जो हॉल है यहाँ पर बेसिकली बैडमिंटन और कबड्डी की जो प्रतियोगिता है वो आमतौर पर होती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्टेज पूरी तरह से सज गया है और यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं अभी उनको यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और जहाँ तक मैंने अभी अधिकारियों से बात करी, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करी, तकरीबन 11 बजे जो यहाँ पर मैच है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब वेन्यू की बात करें तो वेन्यू आमतौर पर देखा जाए तो कौशाम्बी का सबसे बड़ा और इकलौता स्टेडियम है, तो सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, सजा दिया गया है काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो अक्सर यहाँ पर होती रहती है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे होने वाली प्रतियोगिताओं की, तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर हर स्पोर्ट इवेंट जो है वो हो सकता है। ये कौशाम्बी का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है ये वो है। और अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में आप देख रहे हैं पीछे मेरी तैयारियां चल रही हैं। थोड़ी देर बाद जो यहाँ पर प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। आमतौर पर एक अंदाज़ा मेरा है कि 11 बजे तक यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। हालाँकि इनरोलमेंट जो है और जो अलग अलग टीमें आई हैं, जहाँ तक मैंने पता किया प्रदेश के 18 मंडल की टीम यहाँ पर आई है, यानी बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, ये कोई छोटी प्रतियोगिता नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इसका श्रेय जाता है हमारे कैमरामैन अंकुश कुमार को। अगर ये 8 बजे हमको फ़ोन ना करते तो ये इवेंट हमसे मिस हो जाता। लेकिन अब हम आ चुके हैं और आपको यहाँ के सारे विजुअल्स हम दिखाएंगे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 और थोड़ी देर में जो उद्घाटन मैच है वो शुरू होने वाला है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों की जो टीम है वो आई हुई है। अभी मुख्य अतिथि का इंतजार हो रहा है और जैसे ही इवेंट शुरू होगा आपको यहाँ के जो सीधे फुटेज है वो हम आप तक पहुँचा पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें टीम्स की, तो टीम्स यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हैं, चार्ज्ड अप है और सबका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब हम स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस इवेंट को कवर करने वाले हैं। और वो लोग जो ये समझते हैं कि लड़कियाँ अभी आगे नहीं बढ़ सकती, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों की जो टीम है यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये लड़कियाँ उन लड़कियों के लिए एक उदाहरण सेट कर रही हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो इवेंट है वो उनको भी काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी आपको यहाँ पे कोच साहब से बात करवाऊंगा, तो मेरे पास हिमांशु सर है, हिमांशु पाल सर। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर ये बताइए, जैसे एक अवधारणा बनी है लोगों के मन में कि जो लड़कियां होती हैं वो स्पोर्ट के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाती, खेल के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाती, तो कैसे हम इस अवधारणा को बदल सकते हैं? क्या यहाँ पे जो बच्चियाँ आती हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है? बच्चियों के लिए स्टेडियम में जगह है? हाँ, एकदम सही आपने बात कहा। यहाँ पे बच्चियों का क्या है कि बच्चियाँ जो है घर से ही नहीं निकल पाती, नहीं तो यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, जैसे लड़के के लिए वैसे ही लड़कियों के लिए। बस यहाँ पे घरों से लड़कियाँ नहीं निकल पाती। अगर घरों से लड़कियाँ निकलें तो जैसे लड़के तैयार हो रहे हैं वैसे लड़कियाँ भी जो है वैसे ही नेशनल इंटरनेशनल वैसे ही तैयार होंगी। हमारे पास लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, लेकिन जो भी लड़कियाँ आती हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते, फिर उसके बाद चली जाती हैं।
तो सर अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे वीडियो बनाने आया था, तो मैं उस वीडियो को जब अपलोड किया तो मुझसे बहुत सारी बच्चियों के मैसेज भी आए और वो हमसे जानना चाहती हैं कि अगर वो एडमिशन लेना चाहे चाहे क्रिकेट के लिए या किसी भी स्पोर्ट के लिए, तो एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लगेगा, और जो ट्रेनिंग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आपने कहा कि लड़कियों को जल्दी निकलने की अनुमति नहीं मिलती, उनके पास एक फिक्स समय होता है, तो टाइम क्या है? पहले तो आप ये बताइए कि एडमिशन अगर किसी को लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, जैसे कि खेल निदेशालय से जो भी कोचेस प्रोवाइड हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से जो है, जब यहाँ पर कोच प्रोवाइड है तो उसके हिसाब से आपको साल भर में 160 रुपया देना है। 2 फोटो, 1 आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बस साल भर। फिर उसके बाद आपको सिर्फ खेलना है। यहाँ से आपको इक्विपमेंट भी मिलेगा, सारी सुविधाएं हैं, कोचिंग भी दी जाएगी 160 रुपए में। अगर खेल निदेशालय से कोई भी कोच अपॉइंट नहीं है तो फिर उसके लिए आपको जो है पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। उसके लिए 310 रुपया पर मंथ और 200 रुपया फिर आपका जो है महीने महीने चलता रहेगा। तो जैसे कि आज यहाँ पे कबड्डी की प्रतियोगिता है सर, तो बहुत सारे लोग अभी भी, जब मैंने स्टोरी लगाई तो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मंडल स्तर की प्रतियोगिता क्या होती है, और प्रदेश के कहा जाता है 18 मंडल की टीम आई है, तो एक बार ये बताइए मंडल स्तर की प्रतियोगिता क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे अभी इसको समझ नहीं पाए। जैसे कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी तो हम वो सिर्फ हमारे कौशाम्बी में होगी। मंडल स्तरीय होगी तो जैसे इलाहाबाद मंडल है, और इलाहाबाद मंडल में हमारा जो है फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद तीनों का मिल करके एक जो है मंडल बनेगा। तो वो मंडल की टीम, सारे मंडल की टीमें यहाँ पर आती हैं। तो मतलब अभी जो लोग हमसे ये बोल रहे हैं कि कौशाम्बी के बच्चे नहीं दिख रहे, कौशाम्बी की टीम नहीं दिख रही, तो वो पूरे मंडल में कहीं से भी आ सकते हैं बच्चे, जरूरी नहीं कि कौशाम्बी के, प्रयागराज मंडल के, उसमें चाहे कौशाम्बी के आए चाहे प्रयागराज में ही ये मंडल आता है। वही चीज की अगर मंडल स्तरीय प्रतियोगिता है तो इसमें कौशाम्बी के भी बच्चे आ सकते हैं, मंडल में जो भी आएंगे वहाँ के बच्चे लिए जाते हैं। यहाँ पर खेल रही है कौशाम्बी की, हाँ, इसी इलाहाबाद मंडल से, प्रयागराज मंडल से 2 लड़कियां खेल रही हैं प्रेजेंट टाइम में। सर वैसे आप किस चीज के कोच हैं? मैं हॉकी का कोच हूँ। सर अगर हॉकी की बात किया जाए तो आप सबको पता है कि हॉकी बहुत बहुचर्चित खेल है, और हॉकी में हर साल ओलंपिक में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मेडल लेके ही आते हैं। तो सर अपने जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट हॉकी को लेकर कितना है, और कितने बच्चे इस समय आप ट्रेन कर रहे हैं? देखिए, जब मैं आया था तब मेरे पास बच्चे नहीं थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 57 बच्चे हैं। और हॉकी यहाँ पर पहले जो है, पहले से थोड़ा कम थी, लेकिन अभी इसमें बहुत है। और धीरे धीरे 3 साल 2 साल में जो है हम चाहेंगे कि यहाँ से बच्चे हॉस्टल में निकले और आगे बढ़े। तो सर जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में जितनी लोकप्रियता क्रिकेट की है, हम चाहते हैं कि उतनी ही लोकप्रियता हर खेल को मिले, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों के अंदर उत्साह जगाने की, बच्चों को मोटिवेट करने की, तो उसके लिए क्या यहाँ पर कोई प्रोग्राम भी होता है, या आप लोग उसका प्रचार करने की कोशिश भी करते हैं, या आपकी तरफ से कोई कोशिश की जाती है जिससे बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके? हाँ, हम जैसे स्कूल जाते हैं सर्वे करने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा जो है मोटिवेट करते हैं, गेम के बारे में जो है बता करके, थोड़ा सा जो है इक्विपमेंट नहीं रहता है तो फिर कोन लगा करके थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करा करके, और उनको जो है सिर्फ गेम के बारे में बता के उनको ये बताना कि आप स्टेडियम आए। बहुत लोगों को तो गांव में ये भी नहीं पता रहता कि इतना बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर जाएंगे तो फीस ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये सरकारी है, बहुत कम फीस है। आप समझिए 160 रुपया साल भर का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महीने में कितना रुपया देना पड़ता होगा। तो उसी हिसाब से पहले बात तो लोगों को पता नहीं है, और जिसको पता चलता है वो ज़रूर आता है, एक बार एडमिशन लेता है और फिर खेलने भी आता है। हम बच्चों गए हैं स्कूल में सर्वे करने के लिए, तभी बच्चे आना स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर। सर जैसे कि हम लोग ग्रामीण इलाकों से हैं, और ग्रामीण इलाकों में एक अवधारणा बनी है कि अगर हम बच्चों को खेलने भेजेंगे तो संसाधनों का अभाव होता है, वो आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं। तो ऐसे में गार्जियन का सवाल ये रहता है कि अब हम तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम अपने बच्चे को कितना ऊपर भेज सकेंगे, तो ये डर उनके अंदर रहता है, और इसीलिए वो फोर्स करते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, स्पोर्ट में ना आए। तो आप उनको कैसे समझाना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ा कर सकते हैं, और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी यहाँ से उनको कैसे प्रदान की जा सकती है? देखिए, मध्यम वर्गीय जितने परिवार है, जितनी फैमिली है, वो ज़्यादा स्ट्रगल करती है और ज़्यादा मेहनत करती है, और उनको चाहिए कि भाई हमें कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमें और मेहनत करना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो उन्हें और मेहनत करना चाहिए, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा तो ज़्यादा ही मेहनत करना चाहिए। और जहाँ बात है पढ़ाई की, तो आप ये जान लीजिए खेलने के बाद बंदा और ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि उसका माइंड जो है ना, एक जो है सीमित रह जाता है। अब जैसे मोबाइल चलाते हैं, आपको एक वीडियो जो है हास्य कविता की कोई आ जाएगी, एक जो है आपकी किसी दूसरे उसमें आ जाएगी, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। लेकिन गेम क्या है, वो बांध के रखता है। तो खिलाड़ी जो होता है ना, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा होता है। हम बच्चे आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं खेलने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। तो अंत में सर आप वो जो गार्जियन है, जो पेरेंट है, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को इसी डर से नहीं भेज पा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आएं और यहाँ पर आकर के यहाँ की सुविधाओं को जानें और उसका लाभ उठाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
छात्रावास